सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पार्टी चल रही है और पार्टी चल रही है गंदम की। ठीक है, गंदम मैं कुछ लोगों को मना करता हूं, अब उसकी वजह बता देता हूं। अगर कुछ लोगों को मना करता हूं तो मैंने क्यों डाली हुई है, और अगर मैं डाल रहा हूं तो लोगों को क्यों मना कर रहा हूं। मतलब सोचने वाली बात है ना। कुछ लोगों को मैं गंदम डालने को मना कर रहा हूँ और ख़ुद मैंने अभी इस वक्त गंदम डाली हुई है। मेरे इनो खा रहे हैं, आप सामने देख लें। और अगर मैं गंदम डाल ही रहा हूँ तो बाकियों को क्यों मना कर रहा हूँ भाई। तो इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखें, गंदम जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन करती है। थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है गंदम की वजह से। किस में हो जाता है? चिक्स में हो जाता है, बच्चों में हो जाता है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, इनमें गंदम से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अब गौर से सुन लें, आपके काम की बात है भाई। कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो फिर क्या होता है? बच्चा मर जाता है भाई। उसका जो क्रॉप है ना, जो उसका पोटा है ना, वो जाम हो जाता है, जैम हो जाता है, और वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, आपस में जकड़ जाता है। और गंदम में ये प्रॉब्लम है कि अगर गंदम सूख जाए तो बिल्कुल पत्थर बन जाती है। और गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों में ये होता है कि बच्चों को जो पेरेंट्स गंदम की फीड करवा देते हैं ना, वो तो बेचारे करवा देते हैं, अपना काम कर देते हैं, जो उनका काम है वो कर देते हैं बेचारे। लेकिन मसला ये होता है कि गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा बच्चों को जो है ना, बच्चे हाँप रहे होते हैं, जिसकी हाँपने की वजह से उनकी बॉडी में से सारा पानी जो है वो रिलीज़ हो जाता है। और गंदम जो है वो जूं की त्यों बिल्कुल पोटे में फंसी रह जाती है, और ऐसी फंस जाती है कि पत्थर बन जाते हैं, अंदर गिटलियाँ बन जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होते हैं और बच्चा जो है वो ठीक से ड्रॉपिंग नहीं कर पा रहा होता। देखें, बच्चे दो वजह से मरते हैं, या तो मोशन से या फिर कॉन्स्टिपेशन से। और ज़्यादातर यही देखा गया है कि कॉन्स्टिपेशन से मर रहे होते हैं कॉकटेल के बच्चे गर्मियों में। सर्दियों में ये प्रॉब्लम नहीं आती। सर्दियों में ये हो सकता है कि आपके बच्चे लूज़ मोशन से मर रहे हों, या गर्मियों में भी लूज़ मोशन हो जाते हैं कभी कभार किसी के पास। तो ये सारी चीज़ें इसको ध्यान में रखा करें। मेरे पास मर चुके थे बच्चे पहले, बहुत पहले की बात है। उसके बाद से मैं ये स्ट्रैटेजी कर रहा हूँ जिन्होंने अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बच्चों को फीड करवा रहे हैं उनको क्या दें सॉफ्ट फूड में। अगर गंदम ना दें तो फिर क्या दें भाई? अगर आप गंदम नहीं दे रहे, या मैं मना कर रहा हूँ गंदम देने से, तो गंदम ना दें, फिर आप वो दें, चने दें। ठीक है, आप फिर चने भिगो कर दें। और चने बहुत अच्छी खुराक है बच्चों को फीड करवाने के लिए। साइज़ देखो यार, सब छोड़ो, खाली इनो का साइज़ देखो, क्वालिटी चेक करो, साइज़ चेक करो यार, आउटस्टैंडिंग चीज़ देखो आप, कितनी खूबसूरत चीज़ है। और अभी ये बच्चे हैं यार, बच्चे हैं अभी तो बड़ा इनका वेट हाइट शाइट निकलेगा। माशाल्लाह से गंदम वगैरह खा रहे हैं। और देखो यार, बैठे बैठे वीडियो बनाते बनाते एक का जेंडर कंफर्म हो गया। एक का भाई जेंडर कंफर्म हो गया। ये जो ऊपर बैठा है ना लंबी गर्दन करके, ये मेल लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी इसने जो चुर चुर जो किया ना, अभी ये फीमेल नहीं करती भाई। ये चुर चुर जो किया ना इसने, ये इसका मतलब है कच्ची सीटियाँ शुरू कर दी हैं इसने। देख रहे हैं आप इसकी मस्तियाँ, देख लें आप। ये देखें, क्या वीडियो किस टॉपिक पे बना रहा था और इसने चूँ चूँ शुरू कर दिया चुर चुर करके, और अब पता चल रहा है कि ये मेल है। देखें यार, कितना खूबसूरत है, कितना मस्ती में आया हुआ है। आप पीस की लेंथ तो चेक करें, कहाँ दुम जा रही है, कहाँ सर जा रहा है। अभी छोटे बच्चे हैं यार, ये छोटे बच्चे हो क्या? वो वाला डायलॉग याद आ गया आपको? छोटे बच्चे हो क्या? तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसको आपका भाई लाया था खुद ब्रीड करवाने के लिए। लाया था क्या, लाया है ब्रीड करवाने के लिए। दूसरे सेटअप से यहाँ ये शिफ्ट हुए हैं, और यहाँ पे इसलिए लाया गया है ताकि इनसे ब्रीड करवाई जा सके। तो बातों बातों में साइज़ देखें, और साथ ही साथ वीडियो बनाते बनाते आपके भाई ने जेंडर इसका नोट कर लिया। अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ कि बच्चों को भाई क्या डालना है आपने। अगर आप गंदम नहीं डाल रहे तो आप चने डाल दें, मिक्स वेजिटेबल का सैलड डाल दें, मिक्स वेजिटेबल सैलड डालें, बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। पेरेंट्स बहुत अच्छी फ़ीड करवाते हैं, बहुत भरी हुई फ़ीड करवाते हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपके पास। मैं अभी इस वक्त यही कर रहा हूँ। जिसने मेरे पास बच्चे दिए मैं उन सब को चने डाल रहा हूँ चने डाल रहा हूँ, या जो सब्ज़ी वो खाना पसंद करते हैं। बल्कि मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ कि मैंने क्या किया। रात को मेरी अम्मी जो हैं वो ये जो क्या कहते हैं उसको यार, पता नहीं लौकी होती है क्या होता है वो, टिंडे का छिलका मेरी वालदा ने जो है वो उतारा है टिंडे पकाने के लिए, जबकि टिंडे इंतहाई मुझे जहर लगते हैं। और देखें, बातों बातों में एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, एक और चीज़ दिखाता हूँ, सब्र करें ज़रा। ये वाली जो मेरी फ़ीमेल है ना, येलो वाली, ऊपर येलो वाली, ये हीट पर आई हुई है। और ये क्या करती है, बैक साइड जो है ना, ये जो बीच में लोहे की रॉड नज़र आ रही है,
इस पर टच कर लेती है। अभी अगर ये करेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, बट अब ये मुझे लग रहा है इस तरफ आना शुरू कर देगी। अब देखा इसको, ये यहाँ पे आना शुरू हो गई। खैर छोड़ें, पहले कर रही थी इसलिए मैंने कैमरा ऊपर किया था। तो वापस आ जाते हैं टिंडों पे। तो अम्मी टिंडे के छिलके उतार रही थी। मैंने कहा भाई छिलके जो है ना आप फेंकना नहीं, मुझे दे देना, मेरे कॉकटेल बहुत शौक से खाते हैं। अरे ये बात सच है, खा लेते हैं मेरे पास कॉकटेल। तो आपका भाई जो ना अभी टिंडे के छिलके, हालांकि टिंडे मुझे अच्छे नहीं लगते खाने में, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि यार हम खाएं ना खाएं, परिंदे तो खा लेते हैं, तो परिंदों को डाल देते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ फ्रिज खोल के मैंने कहाँ रखे हैं। सो गाइस, ये फ्रिज के अंदर मैंने टिंडे रखे हुए हैं। टिंडे क्या रखे हुए हैं यार, ये बॉटल्स वगैरह हैं, पता नहीं दुनिया जहान की चीज़ें जो हैं वो फ्रिज के अंदर होती हैं। जैसे अगर सैलाब आ जाए तो कश्तियाँ भी निकल आती हैं फ्रिज के अंदर से। ये टिंडे के छिलके हैं, ठीक है। पता नहीं लौकी थी कि टिंडे थे, बहरहाल जो भी था, लौकी के छिलके भी खाते हैं परिंदे, ठीक है। इसको मैंने खोल के इसलिए रखा था क्योंकि अगर आप में थैली में बंद करके इसको रखता है ना, तो ये सब्ज़ियाँ जो है ना वो बहुत जल्दी पानी छोड़ देती हैं, ख़राब हो जाती हैं अगर हब्स में हो ना। तो इसलिए खोल के रखा हुआ था ताकि हवा लगती रहे और ये हाइड्रेटेड रहे। तो अभी बिल्कुल फ्रेश हैं, तो डाल के देखते हैं कौन कौन सा पेयर खा रहा है। थोड़ी थोड़ी सबको डालेंगे ताकि किसी अगर एक को डाल दी और वही ना खा रहा हो तो सारी अंदर ही ख़राब हो जाएगी। सबको थोड़ी थोड़ी डाल देंगे, दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई ये आपके भाई ने जो है ना पकड़ लिया, थोड़ा सा इधर डालते हैं इसको। ये तो बहुत शौक से खाएंगे, आगे कर देते हैं इनको। ये देखें, ठीक है जी, वो देख लें, वो देख लें जी, खाना शुरू, डली हैं और खाना शुरू, ठीक है। अब आपके पता नहीं खाते हैं कि नहीं खाते, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। और वैसे भी ये तो छिलके हैं ना, ये तो अम्मी ने उतारने ही थे, फेंकने ही थे। तो ऐसी चीज़ जो फेंकनी है और सब्ज़ी है, छिलके हैं सब्ज़ी के, तो ट्राई कर लिया करें। मेरे पास तो खा रहे हैं, पहले नहीं खाते थे बट ट्राई देते रहा। तो ये देख लें भाई, अब अपनी आंखों से आप सबूत देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें, ये आएगा भी आराम आराम से उठा रहा है। ये देख लें, ये आराम आराम से बहाने बहाने से डरता डराता पहुँच गया, ठीक है। ये इसने, ये देखें गाइस, खाना शुरू कर दिया। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आप सब लोगों को। नज़र मत लगाना बस, बाकी सब खैर है, नज़र मत लगाना, नज़र मत लगाना प्लीज़। ये देख लो भाई, इधर भी देख लो, इधर भी ये सूरत हाल है। सब उतर रहे हैं माशाल्लाह से पार्टी करने के लिए। ये देख लें, ठीक है। ये सब्ज़ी पड़ी हुई है, सारे आ गए। अब बकाया सब्ज़ी जो है, और मेरा ये वाला पेयर तो पता नहीं, पत्थर डालो वो भी खा लेता है, किसी की चड्डी उठा के डाल दो ये वो भी खा लेगा। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने क्या है क्या नहीं है। ये वो है जो जियो पे इंटरव्यू लेता है ना, आप खाना तो खाते ही होंगे, ये दरवाज़ा आपका है, मैं इसे खा लूँ एक दिन जियो के साथ। तो वो हर चीज़ खा जाते हैं अंकल। थोड़ा सा इनको भी डाल देते हैं ताकि चेक किया जा सके कि खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। गाइस इसको उठा के डालना। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। देख लें भाई माशाल्लाह से, जूम करके सबूत दे देता हूँ आपको। ये सबूत है आपके सामने, खा रहे हैं और बहुत ही मज़े से खा रहे हैं। पार्टी चल रही है, सोचें अगर ये ज़्यादा होता तो ये शौक़ से खाते, इनका पेट भर जाता। अब आपको ज़रा नीचे दिखा देता हूँ कि नीचे क्या सूरत हाल चल रही है, सूरत हाल ये देखें, ठीक है। मेल बहुत ज़्यादा शौक़ से खा रहा है, अच्छी बात है। मेल ही फीड करवाता है ज़्यादातर, फीमेल भी करवाती है पर मेल ज़्यादा करवाता है। यार इन लोगों को देखेंगे, भुक्कड़ के बच्चों को, ऐसे भुक्कड़ हैं कि देखें ना कैसे टूट पड़ रहे हैं खाने के लिए। ये देखें, एक बस बेचारा ऊपर बैठा हुआ है, पता नहीं क्यों बैठा हुआ है। चलें भाई, वो भी आ गया, वो भी आ गया भाई, आ गया। नज़र नहीं लगानी, सब कुछ करो, वीडियो देखो, खुश हो, ज़िंदगी में खुश रहो, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। ये देखो जी माशाल्लाह से एक खा रहा है। अब जब एक शुरू कर देगा तो बाकी भी शुरू कर देंगे, बाकी ऊपर मस्त आ रहे हैं। इनको भी देख के जलना नहीं, ठीक है, जलना बहुत बुरी बात होती है। माशाल्लाह कहा करो, माशाल्लाह कहा करो। और मैं तो शुरू से लेके आज तक आपकी बातों के जवाब ही दिए जा रहा हूँ। कुछ लोग आए थे शुरू में पूछने के लिए, भाई तुम्हारे बर्ड्स कहाँ हैं, तुम अपने बर्ड्स दिखाया करो, ये किया करो, वो किया करो।
तो भाई वो समझ रहे थे शायद, अब क्या बोलें, छोड़ें यार, छोड़ें, उनका तो काम वैसे भी ख़त्म कर दिया हमने, बंद करवा दिया सब कुछ उनका। तो बस हो जाता है कभी कभी। इसको देख लें क्यूट को, ये देख लें। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।